शनाया, सनाया और अनाया 3 बहनें थीं। उनका कोई भाई नहीं था। उनका बाप, जिसका नाम मुराद था, बेटियां होने की वजह से उनसे प्यार नहीं करता था। उसको बेटा न होने का बहुत दुख था, इसलिए वो अपनी बीवी ही को कसूरवार ठहराता था। अपनी बीवी की वो हर वक्त बेइज्जती करता रहता और अपनी बेटियों को भी हर वक्त डांटता रहता। अरे मनहूस कहीं की, कहाँ है? मुझे जल्दी से खाना दे दे। मैंने तो आज कुछ नहीं बनाया, घर में पकाने को कुछ था ही नहीं। घर में खाने को कैसे होगा? ये 3 मनहूस जो पैदा कर ली, मैं तो इनके खर्चे पूरे कर करके ही कब्र में चला जाऊंगा। सारी जिंदगी ही कमाई करता रहूंगा। अगर एक बेटा तू पैदा कर लेती तो बुढ़ापे में मेरा सहारा बन जाता। सारी जिंदगी कमाने से मेरी जान छूट जाती, लेकिन तुम मनहूस माँ बेटियों ने मेरी जिंदगी ही अजीरन कर दी। अब इनको खिलाकर बड़ा करूंगा और फिर सारी जिंदगी इनके जहेज बनाऊंगा। लेकिन कान खोल के सुन ले, इस बार बेटा होना चाहिए, वरना तुम चारों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मुराद बाहर निकल जाता है। माँ बेचारी एक कोने में बैठकर रोने लगती है। शनाया, जो सबसे बड़ी होती है, माँ को चुप करवाने लगती है और अपनी माँ को तसल्ली देती है। एक दिन शनाया अपनी दोस्त आमना के घर जाती है। आमना अकलौती होती है, उसका कोई भाई बहन नहीं होता। आमना के वालिदैन उससे बहुत प्यार करते हैं। शनाया आमना से कहती है, आमना, पापा ने आज फिर माँ को और हमें मारा। मेरे पापा हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो हर वक्त हमें लड़कियां होने की वजह से डांटते रहते हैं। अरे ऐसे नहीं कहते, मेरे पापा तो मुझे मेरी अम्मी से भी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी ऐसा नहीं कहा। शनाया, तुम्हारा वहम होगा, वो दिल ही दिल में तुम सबसे बहुत प्यार करते होंगे, बस बताते नहीं होंगे। नहीं आमना, मेरे पापा कह रहे थे कि अगर अब बेटा ना हुआ तो वो हम सबको मार देंगे। तुम ऐसी बातें ना सोचा करो, भला वालिदैन भी मार सकते हैं। चलो आओ मिलकर खेलते हैं। शाम को जब आमना के पापा आते हैं तो वो उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। आमना उन चीजों को देखकर बहुत खुश होती है। पापा पापा, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अरे बेटा, ये आपने कैसे सोच लिया? मेरी बेटी तो मेरी जान है। मगर पापा, शनाया के पापा तो उससे प्यार नहीं करते। उसके पापा कहते हैं कि वो लड़कियां हैं, इसलिए वो उनसे प्यार नहीं करते। उसके पापा उन सबको मारते हैं और उसकी अम्मी को भी मारते हैं कि बेटा क्यों नहीं है। पापा, शनाया बता रही थी कि अगर अब उनका भाई ना आया तो उनके पापा उन चारों को मार देंगे। जाहिल इंसान, नबी के फरमान को भूल गया। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने बेटियों की परवरिश अच्छे से की, क़यामत के दिन वो और मैं ऐसे खड़े होंगे जैसे ये 2 उंगलियां। मेरी प्यारी बेटी वो नाशुक्रा इंसान है जिसको अल्लाह ने अपनी रहमतों से नवाजा। बेटियां तो बाइसे रहमत होती हैं। आमना की माँ भी उनकी बातें सुनकर बोली, आमना के पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अल्लाह का उस पर ये खास करम क्या कम है कि अल्लाह ने उसको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। उन लोगों से पूछे जो इस एक नेमत के लिए कैसे तरसते हैं। इस नाशुक्र इंसान ने तो कदर ही नहीं की। बस बेगम, ऐसे जाहिल लोगों को कौन समझाए। एक दिन शनाया का बाप घर में एक आदमी को ले आता है और अपनी बीवी से कहता है, अरे जल्दी से उठ, पीर साहब आए हैं। अब के तो हमारे घर में लड़का होगा। पीर साहब की खूब सेवा कर, ये हमें दौलतमंद भी बना देंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या ये हमें दौलत और लड़का देंगे जो खुद लोगों से मांगता फिर रहा है? खबरदार जो मेरे आगे जबान चलाई। बस तू जल्दी से चाय पानी का इंतजाम कर। अब अक्सर उनके घर पीर साहब आने लगे। शनाया का बाप और पीर साहब एक कमरे में बंद हो जाते और वहाँ बैठकर जादू टूने करते रहते। शनाया की माँ ये सब देखकर बहुत परेशान होती, मगर बेबस थी, अपने शोहर को कुछ ना कह सकती थी। एक दिन मोहल्ले में से शोर सुनाई देने लगा। आमना और उसकी माँ भी जल्दी से बाहर निकली। सब लोग शनाया की छोटी बहन अनाया को ढूंढ रहे थे। वो काफी देर से लापता थी। शनाया का बाप भी अपनी बेटी को ढूंढ रहा था।
शनाया, सनाया और उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अनाया ना मिली। अगले दिन शनाया का बाप इतना मुतमईन था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ अरसा तक खामोशी रही, लेकिन एक शाम अचानक फिर शनाया की दूसरी बहन सनाया गायब हो गई। सनाया को भी ढूंढा गया, मगर वो ना मिली। एक दिन शनाया आमना से मिलने आई। शनाया पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। आमना से कहने लगी, आमना, मेरे पापा अब रोज पीर को घर लेकर आते हैं और एक अलग कमरे में ही सारा दिन घुसे रहते हैं और जादू टूने करते रहते हैं। अब मेरे पापा हर वक्त ही गुस्से में रहते हैं, हमारे से तो बात ही नहीं करते, बस ये कहते हैं कि हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे और मेरा वारिस भी होगा। मेरी माँ अब बहुत बीमार रहती है, हमारे घर नया मेहमान भी आने वाला है। शनाया अपने दिल का बोझ हल्का करके अपने घर चली गई। इस तरह से बहुत दिन गुजर गए। अनाया और सनाया के गुम होने के बाद अब माँ बेटी अकेली रह गईं। वो सारा दिन माँ बेटी उन दोनों को याद करके रोती रहती। अब शनाया का बाप पीर को रोज घर लाने लगा। एक कमरे में दोनों कुछ देर के लिए बंद हो जाते और फिर दोनों बाहर निकल जाते। शनाया का बाप अब घर में भी नहीं रहता था, अब वो पीर के साथ ही रहने लगा। शनाया की माँ कुछ कहती तो उल्टा उस बेचारी को मारने लगता और कहता, मनहूस औरत, कुछ दिन की बात है, हम जल्द अमीर हो जाएंगे और इस बार मेरा वारिस ही पैदा होगा। शनाया का फिर से कोई भाई बहन आने वाला था। उसकी माँ की तबीयत भी पहले से ज्यादा खराब रहने लगी। शनाया का बाप मुतमईन था। सनाया को अभी गायब हुए कुछ अरसा ही हुआ था कि अचानक से शनाया भी गायब हो गई। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उनके घर पर तो एक क़यामत टूट पड़ी थी, लेकिन शनाया का बाप मुतमईन था। ये बात सब मोहल्ले वालों ने भी महसूस की। कुछ दिनों बाद ही शनाया की माँ रोज रात को चीखना शुरू कर देती। घर में शनाया का बाप तो अब आता ही नहीं था। अब वो पीर के साथ दिन रात रहने लगा था। शनाया की माँ की चीखों की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले आ जाते और शनाया की माँ रो रो कर कहती, मुझे मेरी बेटी शनाया नजर आती है, वो मुझसे कुछ कहना चाहती है मगर कुछ कह नहीं पाती। इस तरह से एक दिन शनाया फिर माँ के ख्वाब में आई और माँ को बताने लगी, माँ, मुझे और सनाया अनाया को बाप और पीर ने मार दिया है। अब ये ख्वाब रोज शनाया की माँ को आने लगा, बल्कि उसको दिन में भी वो कहीं खड़ी नजर आती। अब ये ख्वाब रोज शनाया की माँ को आने लगा। एक दिन जब शनाया का बाप घर आया तो शनाया की माँ ने उसका पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, वो भी उसके पीछे छुप छुप कर चलने लगी। वो गांव से दूर एक जंगल में गया और एक गार में घुस गया। वहाँ वो पीर पहले ही से मौजूद था। शनाया की माँ छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। शनाया का बाप पीर से कहने लगा, पीर जी, अब तो बहुत दिन गुजर गए, मेरी तीसरी बेटी की भी बल्ली चढ़ाए हुए, मगर हालात हैं कि बदल ही नहीं रहे। कुछ दिन और इंतजार कर, आज तुझे अपनी तीनों बेटियों की कब्रों पर ये अमल करना होगा। ठीक है पीर जी, बस कुछ दिन और इंतजार कर। ये सब देखकर शनाया की माँ रोती हुई वापस जाती है और गांव वालों को सारी बात बता देती है। गांव वाले उसकी बात सुनकर सब इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर उस गार की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो गार के करीब पहुंचते हैं तो शनाया के बाप और पीर को शोर सुनाई देता है। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो गांव वालों को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि गांव वालों को सब मालूम हो गया है। तो शनाया का बाप पीर से कहता है, पीर जी, मुझे लगता है इनको पता चल गया है, अब अपना बचना बहुत मुश्किल है, ये हमें मार देंगे। अरे पागल, इनके हाथों पिटकर मरने से बेहतर है कि हम खुद ही ये जहर खाकर अपनी बल्ली चढ़ा दें ताकि हम अमर हो जाएं। ये कहकर उन्होंने जल्दी जल्दी जहर खा लिया। जहर खाते ही उनके मुंह से झाग निकलने लगी। जब गांव वाले आए तो वो मुर्दा पड़े थे। गांव वालों ने उनको देखकर कहा, चलो, ये तो अपने अंजाम को खुद ही पहुंच गए। सच कहते हैं, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इन 3 मासूम जानों को लेकर ये कैसे बच सकते थे। इस तरह से पीर और शनाया का बाप अपने बुरे अमाल की वजह से अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं।